अब स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हमें 196 व 38,220 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से, दोनों पूर्णांकों में से बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से। सबसे पहला स्टेप ये होता है। तो अब क्या करेंगे, हम 38,220 को भाग करेंगे 196 से। तो 196 एकम 196, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ बच गया 17, 17 में से 9 गए तो 8 और यहाँ पे बच गया 1। 2 को हम यहाँ ले आए तो अब 9 पे चला जाएगा ये। 9 छिंग 54, हासिल लगे 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86, हासिल लगे 8, 9 एकम 9 8 17। 12 में से 4 गए तो 8, 15 में से 6 गए तो 9 और यहाँ पे 0 उतार लिया, ये 0 उतार लिया हमने, यहाँ पे ले आए। अब ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे। 5 छंग 30, 3, 5 नम 45, 3 48 और 5 एकम 5 और 4 9। ये तो इसी में 0 आ गया। तो इसमें तो सिर्फ हम एक ही स्टेप में इसको, ये हमारा हल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहला चरण, और पहले चरण में क्या आएगा हमारा, पहले चरण में हम लिखेंगे 38,220 व 196 के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। कर लीजिए प्रयोग। 38,220 जो भाज्य होता है उसको अंदर रखते हैं, ये बराबर किससे, यहाँ पे हम लिखते हैं भाजक जो कि हमारा है 196, यहाँ पे आ गया भागफल वो है 195 और प्लस शेषफल जो है हमारा 0। अब क्योंकि यहीं पे हमारा क्या आ गया, r बराबर 0 आ गया, तो इसलिए अब इसमें आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये r जब 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही उसका क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 महत्तम समापवर्तक और किसका, ब्रैकेट में लिख देंगे 38,220 कॉमा लगा के 196। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, हमें 867 व 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इधर रफ कार्य कर लेते हैं हम, लिख लिया करो यहाँ साइड में। और सबसे पहले क्या देखना होता है हमें, सबसे पहले कौन सा बड़ा है, तो 867 बटा है 225 से। सबसे पहले ये देखते हैं, इसका मतलब हम 225 से भाग करेंगे 867 को। तो कर लीजिए, पहला चरण क्या होगा, 225 से कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार पे चला जाएगा। 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। यहाँ पे बच गया 2, 16 में से 7 गए तो यहाँ पे बच जाएगा 9 और यहाँ पे 192 शेषफल आ गया। तो पहला चरण लिख लेंगे यहाँ पे, पहला चरण। अब वही लिखना आपको, 867 व 225 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर या प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, 867 देख लीजिए यहाँ पे बराबर किसके हो गया, 225 गुना 3 जमा 192। अब क्या लिख देंगे, 192 बराबर नहीं है 0 के। तो अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये क्या बन गया, आपका भाजक हो गया
और 225 क्या हो गया यहाँ पे भाज्य हो गया। तो एक बार चला जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 192, कितना बच गया 3, यहाँ पे 12 में से 9 गए तो 3, 33 बच गया आपके पास। तो अब दूसरा चरण में क्या लिखेंगे, अब हम दूसरे चरण में भी लिख लेंगे 225 व 192 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। कर लीजिए प्रयोग। 225 ये किसके बराबर आ गया, 192 गुना 1 जमा 33। चलिए अब अगला स्टेप करते हैं। वहाँ पे 33 से भाग करेंगे 192 को, कितने पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। ये 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 12 में से 5 गए तो 7 बच गया और यहाँ पे आपके 2 बच गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33 बराबर नहीं है 0 के। तो अगला चरण आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा चरण और फिर से क्या लिखेंगे, हम वही स्टेप लिखेंगे। अब किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, 192 व 33 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 192 व 33 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। कर लीजिए प्रयोग। 192 किसके बराबर हो जाएगा, 33 गुना 5 और जमा 27। फिर से 27 बराबर नहीं है 0 के। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए। अब 27 क्या हो गया, अब ये भाजक हो गया, 33 क्या हो गया, इसका भाज्य हो गया। एक बार चला जाएगा, कितने बच जाएंगे शेषफल 6। तो फिर से यहाँ पे लगा दीजिए। अब आगे कौन सा आपका चौथा चरण। फिर से क्या लिखेंगे हम, अब 33 व 27 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 व 27 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 33 बराबर हो जाएगा किसके, 27 गुना 1 जमा 6। अब फिर से स्टूडेंट क्या हो गया, 6 बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब हमें इसमें और आगे चलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब 6 आपका क्या हो गया, भाजक हो गया और 27 क्या हो गया आपका भाज्य हो गया। तो 6 चौके 24, कितना बच गया आपका 3 बच गया। तो अब अगला चरण लिखेंगे। अब पांचवा चरण स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि यहाँ पे भी आर हमारा क्या था 0 के बराबर नहीं आया था, तो यहाँ पे पांचवा चरण लगाएंगे। और क्या लगाएंगे, वो किस किस के लिए है पांचवा चरण। पांचवा चरण है हमारा 27 और 6 के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27 व 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। कर लीजिए इसका प्रयोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने किया हुआ है, देखिए ऊपर हमने किया हुआ है, यहाँ पे जब 27 को हम 6 से भाग करते हैं तो किसके बराबर आता है वो, यहाँ पे लिखिए 27 बराबर 6 गुना 4 और जमा 3। अब देखिए अभी भी क्या हो गया, 3 बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब एक चरण और चलेगा इसमें आगे। देखिए अब 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाजक हो गया, 6 हमारा
भाज्य हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ पे 0 आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब छठा चरण आ गया आपका, यहाँ पे लिखेंगे छठा चरण। और छठा चरण किसके लिए लगा रहे हैं हम? छठा चरण हम लगा रहे हैं 6 और 3 के लिए। तो 6 व 3 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, कर लीजिए, 6 बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 जमा 0। तो किससे भाग करने पे ये 0 आया है? ये आया है 3 से भाग करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0, अतः 3 महत्तम समापवर्तक हो गया किसका? आपका। ऊपर किसके लिए लिखा था हमने, किस किस का निकाल रहे थे हम? 867 व 225, और यही आपका आंसर है।